ओम श्री साई राम। भाइयों और बहनों, श्री सत्यसाई सुप्रभातम की यह दिव्य यात्रा हमें हर सप्ताह एक नया सोच प्रदान करती है, एक नई दिशा दर्शाती है, जिससे हम अपने ही हृदय में निवास करने वाले ईश्वर के और समीप आ सकें। चलिए आज हम श्री सत्यसाई सुप्रभातम के 7वें श्लोक के साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। श्रुत्वा तवाद्भुत चरित्रमखंड कीर्तिम व्याप्तान् दिगंतर विशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम। अर्थ है, हे भगवान, इस सारे जगत को व्याप लेने वाली आपकी दिव्य महिमाओं के गुणगान सुनकर अनेक साधक गण आपके दर्शन पाने हेतु इस आश्रम में संग्रहित हुए हैं। हम आपको शुभ प्रभात के नमन अर्पित करते हैं। भगवान बाबा ने हमें यह बात बताई है कि उनके चमत्कार केवल साधकों को उनके समीप लाने का साधन है, परंतु उनका मूल उद्देश्य है मानव में अंतर्निहित ईश्वर शक्ति को जागृत करना। जरा सोचिए, हम संसार के इस मायाजाल में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि ईश्वर को हमें जागृत करने हेतु मानवीय रूप धारण कर भौतिक रूप की लीलाएं दर्शानी पड़ती हैं। भाइयों और बहनों, ईश्वर की महिमा ऐसी है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और हमारे दैनिक जीवन में सैकड़ों ऐसे अवसर आते हैं जब हमें ईश्वर की महिमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हमें बस अपनी आंखें खुली रखनी है, तब हमें यह आभास होता है कि इस दुनिया के हर पहलू में ईश्वर हैं। हमारे हर कर्म में, हमारे हर विचार में, हमारे हर सांस में ईश्वर की दिव्य महिमा एक अदृश्य अंतर्प्रवाह बनकर बह रही है। जब हमें ईश्वर के इस सर्वव्यापकता का दर्शन होता है, तब मन में इस विचार का आना स्वाभाविक है कि इस विराट स्वरूप के समक्ष प्रार्थना करें तो कैसे करें। वेदों में भी यह प्रश्न उठाया गया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम किस रूप में इस दिव्य शक्ति की आराधना करें। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इसका एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। वे कहते हैं, उनसे प्रार्थना किसी भी माध्यम से कीजिए, उन तक जरूर पहुंचेगी। उन्हें तो चींटी के पैरों की आवाज तक साफ सुनाई देती है। ईश्वर हमारे माता पिता स्वरूप हैं और ईश्वर की नजरों में हम सब उनके बालक हैं, अपने भौतिक और सांसारिक गुणों से रहित। हमने पहले भी देखा कि श्री सत्यसाई सुप्रभातम एक आध्यात्मिक प्रवास है। प्रारंभिक कुछ श्लोक हमारे अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय शरीर से संबंध रखते हैं। आज हम इन सभी कोशों से उभरकर विज्ञानमय शरीर को अनुभव कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां केवल अस्तित्व है, गुण नहीं, जहां केवल हम हैं और ईश्वर हैं, और संसार का यह संपूर्ण माया सागर बिल्कुल शून्य हो जाता है। सुप्रभातम के इस श्लोक से यह अमूल्य बोध हमें प्रदान होता है। भगवान बाबा के चरणों में हम सभी प्रार्थना करें कि यही सुंदर मार्गदर्शन हमें हर सुबह प्राप्त हो। जय साई राम।